हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिटरिंग पॉइंट। आज पढ़ेंगे डिस्कस द एडवांटेज ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन। एडवांटेज क्या है बिजनेस कम्बिनेशन का। देखो, बिजनेस कम्बिनेशन एक शुगर मैन्युफैक्चर था, शुगर बेल एंड क्रिस्टल स्वीटनेस, ये जो कम्बिनेशन किया। तो बेनिफिट ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है बेनिफिट ड्यू टू लार्ज साइज। बेनिफिट्स होते हैं, फायदे होते हैं ड्यू टू बहुत लार्ज साइज में। सेकंड है बेनिफिट्स ऑफ मोनोपोली। बेनिफिट्स मोनोपोली का। फर्स्ट है बेनिफिट ड्यू टू लार्ज साइज। बेनिफिट्स ड्यू टू लार्ज बड़े साइज के लिए। बेनिफिट्स ड्यू टू लार्ज साइज। When two or more business units are combined, the combined organization become large. जब दो और दो से ज़्यादा बिजनेस कंबाइन करते हैं, the combined organization become large, बड़े बन जाते हैं। जैसे हीरो प्लस होंडा, तो क्या हीरो होंडा दो और दो से ज़्यादा बिजनेस यूनिट कंबाइन किया तो कम्बिनेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बिकम लार्ज। जैसे शुगर वेल और क्रिस्टल स्वीटनेस, ये दोनों कंबाइन किए तो लार्ज हो गया। सेकंड, देयरफॉर द यूनिट्स फॉर्म which form the combination can realize some of the advantage of large scale organization as follow. Second है इकोनॉमिक्स ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स क्योंकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के कारण, इकोनॉमिक्स ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ उत्पादन में प्रोडक्शन करना। तो बिजनेस कंबाइन डिराइव द बेनिफिट्स विच में अराइज ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। बिजनेस कंबाइंस जो है बेनिफिट करता है अराइज ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन, मेनली फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑफ बल्क परचेसेस ऑफ मटेरियल्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर्स एंड स्पेशलाइजेशन। बिजनेस कंबाइंस डिराइव करते हैं बेनिफिट जो कि अराइज होते हैं लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन उत्पादन, जैसे कि मेनली फ्रॉम इकोनॉमिक्स बल्क परचेस ऑफ मटेरियल, बहुत ज़्यादा बल्क परचेस मटेरियल्स का। जैसे कि हम लोग को प्रोडक्शन करना है एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो बल्क प्रोडक्शन करना, या फिर कोई भी प्लांट और मशीनरी का प्रोडक्शन करना, तो बल्क परचेस करेंगे मटेरियल्स का, उसके लिए बहुत सारे मशीन चाहिए। एंड डिवीजन ऑफ लेबर्स एंड स्पेशलाइजेशन, इट इनेबल्स करता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, प्रोसेसिंग एंड बाई प्रोडक्ट्स एंड बल्क डिस्पोजल ऑफ बेस्ट मटेरियल। और बल्क यह जो है वो इनेबल्स करते हैं फुलर यूटिलाइजेशन करना प्लांट कैपेसिटी का, और प्रोसेस ऑफ बाई प्रोडक्ट्स एंड बल्क डिस्पोजल करते हैं बेस्ट मटेरियल को, जो कि मटेरियल बेकार हो जाते हैं। थर्ड है स्कोप टू रेज मोर फाइनेंस। स्कोप होते हैं रेज करने के लिए ज़्यादा फाइनेंस को। A scope of raising additional capital is greater in large enterprise due to increased value of assets and improved capacity to repay loans. स्कोप होते हैं कि रेजिंग करने के लिए ज़्यादा कैपिटल को इस ग्रेटर होता है लार्ज इंटरप्राइजेस में, बड़े बड़े इंटरप्राइजेस में, ड्यू टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यू जो होता है एसेट्स का वो इंक्रीज हो जाता है। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स जैसे कि लैंड पर मशीनरी, प्लांट मशीनरी, ये सब एसेट्स होते हैं। तो स्कोप हो जाता है रेजिंग एडिशनल कैपिटल। हम लोग कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं लार्ज इंटरप्राइज में, क्योंकि इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज वैल्यू हो जाता है एसेट्स का, एंड एसेट्स जो है वैल्यू इंक्रीज होता है, इम्प्रूव हो जाता है कैपेसिटी टू रिपे लोन। और कैपेसिटी जो क्षमता वो इम्प्रूव हो जाता है लोन को रिपे करने के लिए। इफिशिएंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इसमें इफिशिएंट होता है। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये मैनेजमेंट का डिफिनेशन। तो इफिशिएंसी होता है मैनेजमेंट में। तो इकोनॉमिक्स इन मैनेजमेंट में भी अचीव कर सकते हैं बाय एम्प्लॉइंग ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस मैनेजर which only the large business enterprise can afford. इकोनॉमिक्स होता है मैनेजमेंट में, वो इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट अचीव कर सकते हैं एम्प्लॉइंग करके ट्रेंड और एक्सपीरियंस जो मैनेजर होते हैं, जो कि विच ओनली लार्ज बिजनेस इंटरप्राइज जो है अफोर्ड कर सकता है। क्या एम्प्लॉइंग ट्रेंड और एक्सपीरियंस मैनेजर को हम लोग ये करेंगे, उसको एम्प्लॉय देंगे, जो कि लार्ज बिजनेस अफोर्ड कर सकता है। छोटे बिजनेस तो एक्सपीरियंस और ट्रेंड पर्सन अगर एम्प्लॉय लेंगे तो वो तो ज़्यादा अमाउंट में सैलरी लेंगे, तो वो लार्ज बिजनेस ही अफोर्ड कर सकता है। सेकंड है बेनिफिट्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट क्या होता है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट और विंडो, ये एग्जांपल है। बेनिफिट्स ऑफ मोनोपोली, जब वेरियस बिजनेस यूनिट्स कंबाइन करते हैं, सिचुएशन जो होता है मोनोपोली का अराइज हो जाता है। मोनोपोली ऑर्गेनाइजेशन का ये सब एडवांटेजेस है। फर्स्ट, अवॉइड कट थ्रोट कंपटीशन। अब जो है 2-3 बिजनेस है वो सिमिलर प्रोडक्ट का सेलिंग कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, तो क्या, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल का
2-3 मोबाइल बिजनेस आपस में सिमिलर प्रोडक्ट सिमिलर एक मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे सेल कर रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर बिजनेस कम्बिनेशन होगा तो अवॉइड हो जाएगा, कट थ्रोट कंपटीशन कम हो जाएगा, हट जाएगा कंपटीशन। तो व्हेन देयर इज कम्बिनेशन ऑफ फर्म्स डीलिंग इन सिमिलर प्रोडक्ट इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग कंपटीशन इन द मार्केट। दिस रिड्यूसेस द मार्केटिंग कॉस्ट, या रिड्यूसेस कर देता है मार्केटिंग कॉस्ट एंड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। थर्ड है स्टेबिलिटी। A monopoly organization is in a position to adjust supply to changing demand more easily than a group of competing firm। जैसे कि इफ इंक्रीज होगा डिमांड और यह जो है कैन नॉट बी क्विकली मेट हो सकता है बाय इंक्रीजिंग सप्लाई। अगर डिमांड का कुछ इंक्रीज हो गया और इसको सप्लाई हम लोग नहीं कर सकते, जैसे कि मोबाइल का डिमांड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया था लॉकडाउन में, तो इंक्रीज हो जाता है डिमांड और ये जो क्विकली मेट नहीं कर सकते बाय इंक्रीज सप्लाई से द प्राइस जो है वो गो हाई, वेरी हाई हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन में एवरी प्रोड्यूसर जो है वो डिसाइड करेगा कि इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन एडवांटेज को टू टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीज डिमांड। जैसे कि लॉकडाउन में ये मास्क, फिर ये जो सिलेंडर होते हैं गैस सिलेंडर, उसका भी डिमांड इंक्रीज हो गया था, तो सभी लोग चाह रहे थे प्रोड्यूस करने के लिए, इंक्रीज करने की प्रोडक्शन टू टेक एडवांटेज डिमांड। एज ए रिजल्ट देयर इज ओवर प्रोडक्शन हुआ था एंड एक्सेसिव सप्लाई हुआ था, कॉजिंग प्राइसेस टू गो डाउन वेरी लो। उसका प्राइसेस जो है वो बहुत लो हो गया, जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिए थे मोबाइल का। फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस में ऑल्सो टेक प्लेस हो सकता है अगर सारे प्रोड्यूसर जो कट डाउन करते हैं प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं ड्यू टू फॉलिंग प्राइसेस। यह जो है हमेशा यह लीड होगा इनएडुकेट सप्लाई एंड राइज टू प्राइसेस। इसके अगेन होगा इनएडुकेट सप्लाई अच्छे तरीके से नहीं होगा और राइज हो जाएगा प्राइस में। अगर प्रोडक्ट्स इफ ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर्म ए बिजनेस कम्बिनेशन, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बिजनेस कम्बिनेशन कर दो तो सप्लाई जो है गुड्स का इजीली एडजस्ट कर सकते हैं डिमांड के अनुसार और देयर इज अ स्टेबिलिटी होगा प्राइस इन द मार्केट। थर्ड है रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ बिजनेस साइकिल। रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जो रैपिडिटी होता है बिजनेस साइकिल का। जब मोनोपोली होता है प्रोडक्शन का और सप्लाई का, प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज, कुछ जिसका मोबाइल मान लीजिए, तो जब मोनोपोली होता है प्रोडक्शन सप्लाई का, बिजनेस कंबाइंस जो है वो एबल होते हैं कि कंट्रोल करने के लिए बिजनेस साइकिल, जिसके कारण होता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी। फोर्थ है ऑप्टिमम फर्म्स। एन ऑप्टिमम फर्म इज वन विच इज एबल टू प्रोड्यूस द गुड्स एट लोअर कॉस्ट पर यूनिट ड्यू टू इट्स आइडियल साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। ऑप्टिमम फर्म एक ऐसा होता है जो कि एबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादन करने के लिए गुड्स को एट लोअर कॉस्ट पर यूनिट ड्यू टू इट्स आइडियल साइज और स्केल ऑफ ऑपरेशन। बाय फॉर्मिंग इनटू ए कॉम्बिनेशन अ स्मॉल बिजनेस जो होता है इज इन द बेस्ट पोजिशन होता है डिराइव करने के लिए सारे बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिमम फर्म्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।